ये काकड़ी को केरा झगुली को फेरा झगुली को रंग उड़ो झगुली धोबेरा दप झगुली धोबेरा मेर मन खुश है गो दाजू हेलो रानी खेत बेरा मन दा गाड़ी चलाए माठू माठू ये भूपन दा गाड़ी चलाए माठू माठू ये सारे सवारी मेरा गो गड़ा का छे ये सारे सवारी मेरा गो गड़ा का छे। जो गांव में छोड़ गए 100-100 गज की हवेलियां, जो गांव में छोड़ गए 100-100 गज की हवेलियां, वो शहर में अपने 25 गज के मकान को तरक्की के। एक बात उन्होंने बता कि जब उन्हें घरवाई एक्सीडेंट हो खिड़की बार बिहार फेंक दी बच्चे, बिल्कुल 4.5 महीने का बच्चा, तो वो बच्चा लॉ कर रहा रुद्रपुर से। अच्छा, क्या बात है। और एक बेटी उनके विरासत को संभालने का प्रयास कर रही है। अच्छा, वो म्यूजिक से एमए कर रही है। म्यूजिक से एमए कर रही है। एक बेटी जरो नाम जय धरो ये दारू दारू कहल जरो नाम जय धरो यो को पंडित झूले जरो नाम जय करो यो को पंडित झूले जरो नाम जय करो ये दारू दारू कहल जरो नाम जय धरो यो को पंडित झूले जरो नाम जय करो। हेलो हाय नमस्कार पहलाग, मेरा नाम है नीरज फरतियाल और आज टीम हेलो रानीखेत स्टूडियो में मौजूद छे हमें गए प्रकाश मिलनसार दाजू। तो दोस्तों कई लोगों हमें पास मैसेज आई, कई कमेंट्स में हमको बता कि आप लोग पहाड़े लीजिए काम कर अच्छा, लेकिन पहाड़ में आता ली एक ला इंटरव्यू तो नहीं देगी। तो आज यह कह लीजिए हम सोची कि आज जो इंटरव्यू है, आज एपिसोड से जो ऊपर तरीकल पहाड़ी भाषा में करो। तो आप सबको स्वागत है हमें एपिसोड में। और आज में तक मौजूद छी दाजू प्रकाश मिलनसार जी, जो ना ही सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले उत्तराखंड ने नाम रोशन करे हम। तो दादी नमस्कार। नमस्कार। तो दाजू सब पहले आप जानू मी कि ये तक आप जो ग्राम सभा जो आप पढ़ी वह बारे में ये तक बते जो काम पे ये जो संगीता जो करियर है आप स्टार्ट करी, तो ये काम बेटी शुरुआत है। नमस्कार, मैं तो पहली अपन तो चैनल से जी, तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद करना, बहुत हेलो रानीखेत जी, और जो मुझे देखनी उनको लिए बहुत बहुत बधाई। तो जो मैं शुरुआत जो बारे में पूछना था, मैं असल में गौता से मैं तिपाओ जी, यो तिपाओ टोनोकोट भूषण शाह। अच्छा, तिपाओ शहर जो गुनी। अच्छा, तो वहाँ हम गौ से जी। और पहाड़ी भाषा जो होनी चाहिए, पहाड़ी भाषा में हर चीज़ के लिए हम पहाड़ा छे तो पहाड़ी भाषा बुलाना चाहिए जी, बिल्कुल। और संगीत जो से नाना छिना शौक छे इस गुंज मतलब किसी मेरे गीत और मुझे बड़ा भल लाग छी। चाहता महण झाड़ हुनी ना, तो चाहता महण में लोग एक महण रात का झाड़ को नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं जानी वहाँ पे ईद गए। अच्छा, लेकिन मैं ईद जा सकता है गए नहीं सकन, लेकिन बड़ा ध्यान सुन छी मैं झाड़, तो वो तो बहुत मतलब परफेक्ट थी। जी जी। आजकल नानतीन झोड़ा चाचरी उनको पता ही नहीं है, के पता नहीं है झाड़ कहूँ को नहीं, बैरा किसे कहते हैं, बिल्कुल के पता आज। तो अगर ये संस्कृति द्वारा हम लोगों को बतूलो तो नानला शिकाल, बिल्कुल शिकाल। और पहाड़ी भाषा में बहुत बढ़िया इंटरव्यू होला तो लोग सुनाल जी, बिल्कुल। हमें पहाड़ी में होना चाहिए। सही बात। अब सब लोग देशी में बुलानी, तो पहाड़ी में जरूर जो तुम कौन सा है, बहुत बढ़िया बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी एल जी। और दादी के लिए कि मिले फलदा कोट बेल्ट भाई कहीं ना कहीं आनो हमें जो बेल्ट है गाँव से मेरे से वो छे चमोई पिलखोई तलीबे। अगर आप देख ला तो चैता महीना झोड़ो बात अगर है तो जो चैता मेल लागू जनोई में। हाँ, तो क्यों मेला अच्छा आप लोग या फिर आपको गाँव वाला वहाँ लोग अच्छे हैं? हाँ बिल्कुल अच्छी। अच्छा, मेरा मुकोट से शिली। अच्छा, तो इज में लिखी ना छे ना, अब मुकोट घुमाला है और हेलो हेलो कतिक छ, तो मजे छी वहाँ बिल्कुल। तो मेरा माम छे हलार, तो ढाल तलवार ली भी जी। अच्छा, बड़ा बड़ा जना ढूम मारने आजकल इतना ढूम लगा कर नहीं फेंकिन, माम इतना ढूंगा कर फेंक दिया है। अच्छा, तो मैं जानी हम पाखम बटी हम नाना है तो पाखम बटी में हल देखूं जानी है।
अब मैं माम जनी हाय जे तो मेज को है मनिया मनिया हो नाम अच्छा कि निजातू तो दूध झंझे हाँ हाँ लेकिन उनमें जन के तरंगे है मुगने नाना तो खेलते थे वहाँ। अच्छा मैं देखने जाता था हर बार। अच्छा अच्छा लगता था वैसे, लेकिन वो प्रथा उस टाइम रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि पत्थर भी लगते थे, खून भी आता था लोगों को, हाँ। मैंने देखा हुआ है। हाँ, चोट लगती थी। अच्छा दाजू, ये जो प्रथा बारे में आपने बताया, तो यो प्रथा बारे में मिल बहुत सुन रहा कि वहाँ मतलब ये बीचम वर्ड उमें घेटी जाई छी और दोनों तरफ पे जब उमें ढंग चलना है ना ना, वो गधर में दीवाल है। अच्छा वो दीवाल छुम भी है वहाँ। हाँ, पे जो जैलू दीवाल छुम दी वो जीत गए। अच्छा पे झाड़ हुनी है शिलिंग वाल था गीत को है था अपन झाड़ मत खेद है उनको है। तो वो झाड़ एक यष्टापक से दिलान के आप इजा का याद होनी ना। बिल्कुल। तो इस भेड़ी है ना, भेड़ी, उसमें एक तरफ आदमी होते हैं, एक तरफ औरतें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीच में दीदी हुड़ुक बाजनी है पहले हमारे तिपाव मतलब होची। अच्छा हाँ, तो भेड़ी को नहीं, और जो भेड़ी में मेरी जो निजनी है वो दिन भेड़ी होनी है वहाँ। अच्छा, उनको आयर वो रमिल नहीं आ रही। अच्छा, क्योंकि भेड़ पलटूनी ला चाहिए हो ना, इनमें सवाल जवाब होनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दिलैंची तो ये पारा बाटी होरी गो गुजा महारा, वो महारा पारा बाटी होरी गो गुजा महारा, ये खोई का पाथरू मजा दई छ दावा, ये दावा खोई का पाथरू मजा दई छ दावा, ओ दावा तू शाही पन्यारा जली मैं दूलो गावा, ओ बलि हो भाई लटको। तो ये था हुड़ुक बाजनी है। हुड़ुक बाजनी है। अच्छा, ये मैंने सुना हुआ। यो देखो अजाले टाइम पर दाजू यो सब चीज बहुत कम रहेगी। हम उन देखी यो बार जब जनवरी में मेला लागो 2 साल बाद यो बार मेला लागो, तो जो झड़ पहले का जो रंगत थी वो रंगत कहीं ना कहीं अब बिल्कुल हरान लाग गयो। हाँ, असल में कैसे लोगों मन मुटाव खत्म है, वो लोगों आपस में प्रेम खत्म है, प्रेम खत्म है। किले की टीवी चल गई, फिर था मोबाइल आएगा, डीजे चल गई, तो हमारे पहाड़ भाषा धीरे धीरे लुप्त करार में था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो कलाकार लोग, कवि लोग और कई समाज सेवी हैं, तो वो चाहते हैं यार बची रहे भाषा, तो ऐसा प्रयास होता है सबका। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ वालों जी। तो दाजू ये तक हमें दर्शकों को ये बताइए कि जो अपुल संगीत में शुरुआत करी गीत को नहीं, तो वो सफर है शुरुआत कहाँ पे है? हाँ, असल में गीत जो है ना, तो गीत नाना छे नंबर शौक सी पहले फर्स्ट में कोई सी हमार कला प्रेमी। अच्छा। मान सिंह बहुत बढ़िया आदमी थी। बिल्कुल। तो मगर रामलीला जानो शौक है। तो एक तो का रामलीला पश्चिम बड़ी मतलब जया होगा था, तो अचानक बानर जरूरत पड़ गया वहाँ। अच्छा। हाँ। तो अब जल्दी जल्दी नहीं बनाओ। हाँ। तो जल्दी पैर यार, वहाँ सीन तैयार हो गया है। जल्दी पैर कबीरा राक्षसों लिबास पहने है उनको, कबीरा उनको बानरों लिबास पहने। मान सिंह अल्ले मिली ना हमको, तो इनको तू खाली चल लाल कपड़े पहन चल, मतलब फटक से दाव बाश कर दे है। तो थोड़ी देर में सीन खत्म है। अच्छा। तो उनके बड़ी खुशी है, आदमी मन से मन है गो यार। तो दोहर दिन स्कूल में गए कि मेरे चर्चा बानर जब बनिया, उनको अरे तू बे बानर बनना चाहिए वहाँ यार। तो इतनी खुशी हुई बंदर बनने से। तो धीरे धीरे फिर मैंने इधर बमशू में 2 साल मंदोदरी का पार्ट भी खेला। अच्छा। हाँ। तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर मैं गाने का बहुत शौक रहा, लिखता था। तो शादी के बाद फिर पहले भी लिखता था मैं, शादी से पहले। अच्छा। हाँ, पर ब्याह हो गई। तो गीत लिखनी हो जैसे रात का ना घर में को नहीं आया, तो रात भर गीत लिखना में था। तो मेरे को यार एक दिन कैसेट निकालो, दिखे तो गीत सुन ली मैं। अच्छा। तो ऐसा मन में होता। तो फिर गाना मैंने गाया, तो पहला कैसेट मेरा 2003 या 4 में निकला। अच्छा। उसमें एक गीत बहुत चला इधर को। अच्छा। भूबंदा गैर चलाई मठो मठो।
ना मेरा संगीता गुरु जो छी उनको मैं मानो अपना बहुत फुल आर्टिस्ट छी जी जो देश विदेश तक अपने म्यूजिक बिल्कुल और अपने गीतों में छाप छोड़ता हूँ। अच्छा उन्होंने नाम से शिद्दत पंथ। अच्छा हाँ तो देश विदेश तक प्रोग्राम में कली हाँ हाँ और उन्होंने जो से ये मंच में मगे शिका उसी में रामलीला में मिल मंदोदरी पार्ट लिखे लो। लेकिन जब दिल्ली में फर्स्ट मंच करो मिल नाथ रावल जी अराची और बिशन हरियाला और माया उपाध्याय। अच्छा तो मंच में पूछी तो सही लेकिन मंच में कशी पेश होनी करे वो तो मुझे अनुभव नहीं जी। तो जब पंत जी तो जब मिलूं तो मिलो उनको देखो तो उन्होंने शिका मतलब यानी कि जस्ट नाने के आमू पकड़ भी शिको नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने मुझे शिका कि ऐसे ऐसे मंच में करते हैं। अच्छा तो मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना। बिल्कुल ओ रूणा झूणा बरखा लागी बजाड़ी का धूरा हो म्यारा घूमण आए ती पवाटुन कोटा शारा ऐजा भी ऐजा मेरे को दीपवा शारा ऐजा भी ऐजा मेरे टुन कोटा गायो शारा के बोलो माया लो मेरे को दीपवा शारा ऐजा भी ऐजा मेरे को दीपवा शारा के बोलो माया लो मेरे को दीपवा शारा। आलू का गुटुका खली चढ़कनी चाहत गए आलू का गुटुका खली चढ़कनी चाहत गए बासमती को भात खली भट चुर गणित गए बासमती को भात खली भट चुर गणित गए ऐजा भी ऐजा मेरे गोती पवा शरा ऐजा भी ऐजा मेरे गोती पवा शरा के बोलो माया लो मेरे गोती पवा शरा। तो दाजू जब आपू गीत लिखर चाहो फिर आपू लियो सोची कि दगड़ बज जैसे आपू बता कि मैं आपू साइड के बता छी कि ये दिन कैसे निकाल में करना तो वो कॉल गीत छी पहली जेल आपू को पछाण मिली। हाँ तो वो गीत असल में एक्चुअली में क्या हो कि मैं गीत लिखने रहा है पाप हाँ तो मैं नौकरी दिल्ली कर छी। अच्छा हाँ तो नाना है नाना है चलिए है अच्छा ये बात बेटी फिर नैन चली बात 4 साल बाद भो हाँ 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 मिल कॉल है हूँ भाई आजकल हम 10 भाई बहन छी बिल्कुल बिल्कुल हमने हाँ तो मैंने कहा यार अब जुनान बहुत छी हाँ अब पढ़ाओ लिखाओ इनको सही बात। सही रहेगा अपना 2 बच्चे होते ठीक है। हाँ तो उन दिनों कुछ देखो सब अशिक्षित लोग ज्यादा है हम्म। घर वाले कम मतलब कम के स्कूल गई ना शायद बिल्कुल बिल्कुल तो इनको ना यार एक भाव घर चिराग होना चाहिए दी जलूनी होनी चाहिए। तो मैंने उसके भावना को समझा उनको यार यो इसका मन में ये है चलो भगवान ने सुना फिर 4 साल बाद लड़का हुआ हाँ बड़ी खुशी आई हमने मैं दिल्ली से हारमोनियम लाया कीर्तन मंडली के लिए हाँ तो कीर्तन वीर्तन भी करे बढ़िया। तो मैं फिर चला गया था फिर ये बात बेटी में 2 महीने बाद फिर आया घर। अच्छा हाँ, देखा घर चलो सब ठीक चल रहा है और घर वाली पर वो हारमोनियम रखने के लिए भी आई सड़क में कि तो हारमोनियम ले चला दगाड़ पा तो मैं ले गया। मैंने उस टाइम ये बड़ी वैसी बात है
डबल कम हो गया है ना, जब तनख्वाह ही नहीं होती थी, वो टाइम बाद 600 की तनख्वाह नौकरी 600 रुपये की थी, बिल्कुल। तो नई नोट है मेरे पास 210 रुपये, 10 आक। अच्छा। उस टाइम की बात है। हम्म। तो आप जैसे धर जानी ना पहाड़ों में हाथम, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 210 रुपये नए थे, मैंने उसको दे दिए। हाँ हाँ मैंने कहा चल, अब बस आ गई, हाँ। वो आती थी वहीं, वो खंबे पर ना बस आई है, बिल्कुल हमारे वहाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। रोड है। हाँ। मैं बैठा चला गया, तो उसके कुछ दिन बाद फरवरी 29 को मेरे पास फोन आता है कि यार, फोन क्या, हमारे साहब के पास आया होगा, उन्होंने बताया प्रकाश अच्छा है, तेरे को घर जाना है। मैंने क्यों, अभी तो आया हूँ घर से। इनको ना भाई इमरजेंसी है, अभी गाड़ी में बैठ, हो सकता है शायद उनको बता दिया हो, है नहीं। तो मैं बैठा वहाँ से, मैं आया, अब मैं सोच रहा हूँ यार क्या है, अभी तो आया घर से, क्या ऐसी बात हो गई। तो खैर ना, मैं जब वो जी बस रुकी तो एक मैडम ना पेपर पढ़ रही थी, उसके पीछे लिखा हुआ था चापड़ गांव में जीव दुर्घटना। अच्छा। हाँ। अब वो मैं उसको पूरा पढ़ नहीं पाया, उस मैडम ने पलटा दिया। मैंने कहा अरे घटना हमारे वहाँ की है। अच्छा। तो मैंने खट से अखबार लिया, मैं पढ़ने लगा। फिर ये खैरना तक बस आई हो, नहीं वहाँ से मैं जीप में गया। फिर अच्छा। जीप में बैठा तो मैंने पढ़ रहा था उसको, मेरे बगल में एक बहन बैठी थी, नाम हम सब गांव आया, गांव मुसोली लिखा था उसमें, नीमा देवी लिखा था। मैं एकदम से बेहोश हो गया। अच्छा। जीप में वो लड़की थी, उसके गोद में गिरा, मैं बेहोश हो गया। लोगों ने क्या हुआ, गाड़ी रुकी, पानी वानी पिलाया। तो उन्होंने क्या हुआ, फिर मैंने कहा ये मेरी घरवाली है, खत्म हो गई। अच्छा। तो अब मैंने बताया, उन्होंने कहा यार थोड़ा मेरे को करने के लिए, इनको नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई और होगा, नाम तो मुसोली लिखा हुआ, गांव कहाँ है तुम्हारा। मैंने कहा तिपौला जी। तो बड़ा वो करा, फिर थोड़ा ढांढस बैठाया, मैं गया रानीखेत। अच्छा, ये कौन से सन की बात? ये सन 2000 की बात है। अच्छा। हाँ ठीक। तो बंशु जीप रुक गई हो। हाँ। जीप रुकी तो वहाँ पर 2 जन और मिल गए, वो रणजीत सिंह, मोहन सिंह रामलीला करते थे ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ मैंने मंदोदरी का पाठ खेला। तो उन्होंने कहा यार बेटा तेरे साथ तो गलत हुआ है। मैंने क्या हुआ, अरे वो कुछ नहीं, तेरा कोई बात नहीं, तू जा रानीखेत, तेरे घरवाले का टांग में फ्रैक्चर हुई है, वो जीप गिर गई थी। अच्छा। थोड़ा सा मेरे को ये लगा चलो टांग वो हुई है तो ठीक हो जाएगी। हाँ। अब मैं वहाँ चला गया, वहाँ गया तो वहाँ एक आदमी और मिल गया। मैंने कहा बेटा यार तेरा तो घरवाली ऐसी हो गई हॉस्पिटल के नीचे ही, कोई बात नहीं, चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और बाकी गांव वाले तो अब 3-4 बजे बोल रखा है भाई पोस्टमार्टम होगा, फिर अपने अपने लाश को ले जाना। अब मैं अकेला ठहरा हूँ, अब वो बंदा मेरे साथ था। अच्छा। तो वहाँ देखा तो सब लाश करके आगे रखे थे। तो वहाँ पर भी बड़ी अजीब कहानी। तो उस टाइम उनका पोस्टमार्टम होना था। अच्छा। अब मैंने अपनी घरवाली को देखा, वो कपड़ा वपड़ा खोल दिया था उस टाइम उन्होंने। बिल्कुल। वो तो उठा के, वो तो नहीं होता है जो क्या हूँ जल्लाद में को ना जाऊँ, वो उठा के यूँ लाश घर में फेंक रहे थे उनको। अच्छा। हाँ। तो जैसे उन्होंने मेरी घरवाली को उठाया, मैंने एकदम पकड़ लिया। तो जो गाड़ी गिरी थी ना उसमें बच्चा भी था। अच्छा। हाँ। और आपकी जो मिसेज थी वो भी थी। वो टीका लगाने गई थी तो जीप गिर गई वो। और उसने दारू पी रखी थी वो, तो खिड़की की तरफ थी वो। जैसे जीप गिरी, आप माँ का प्राण ठहराया। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो सब मरते हैं। उसने बच्चे को फेंका तो वो पूरी बुझमाटी हुई। अच्छा। और उसको कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो वो जब देखा, ईश्वर की कृपा, देखो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो डुटियाव काम करना है। तो उन्होंने देखा है बच्चा रो रहा है, गाड़ी तो चली गई नीचे गाड़ में। तो बच्चे को उठा के लाए, तब 10 मिनट बाद एक जीप और आ गई। जीप आई, उनका उनकी बहू भी थी इसमें। उनका यही उनका नाती है यार ये, और उनका सब चले गए गाड़। अच्छा। तो बच्चे को नीचे ले गए। तो उसकी माँ ने कहा मैं बहुत से वो ताजी अभी मरी नहीं थी, बाकी सब मर गए थे। क्योंकि यंग वही थे ना, बाकी 50 से ऊपर के थे सब। अच्छा। तो बहुत दिखाया ठीक ठाक, फिर गांव के लोग पहुंचे, फिर उसने हाथ जोड़ा, फिर उसके बाद रानी खेल ले गए, तब फिर वो
एक्सपायर हुई थी। अच्छा, तो तब वो टाइम पर आप ये गीत बना कि भुवंदा गाड़ी चलाए माठो माठो। हाँ, उस टाइम फिर मैंने कहा यार अब मेरा घर तो बिगड़ गया है, हाँ तो जो दारू पीते हैं ऐसा ना चलाएं। हाँ, तो तो मैंने ये गाना बनाया था उस वो जो घटना घटी आप उधर तो वह कतु टाइम बाद में वो गीत निकलो। एक मतलब 2000 में हुआ। फिर मैंने अब पैसों ले दिक्कत है, रिकॉर्डिंग में पैसा लगता है। उस टाइम मेरे 12-15 तनख्वाह होगी। तो उस टाइम 8 गाने के 8000 रुपये लगे थे। अच्छा, तो बहुत बड़ी रकम थी, वो मेरे बस से बहुत बाहर थी। ये दिक्कत दाजू देखो, आपू तो गले ये दिक्कत ही, लेकिन आज के टाइम पर कई कलाकार हम पहाड़ा गया छी जो बहुत टैलेंटेड छे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये मंच नहीं मिल पान। तो ये मंच देने का प्रयास हमारे लगे कि हेलो रानीखेत जरिए कम से कम जो कलाकार आज के टाइम पर मंच लीजिए भटकर ये था तो उनको ये मंच मिलो जहाँ बटी आप बात कह सकूँ। आप गीत बता कि भुवंदा गाड़ी चलाया माठो माठो, मैं चाहूँ कि ये तक ये गीत जरा सी हमें दर्शकों को अगर सुने जला तो बहुत कृपा है। बिल्कुल सुनो, तो ये तो बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम। मेरे जास के कतु छे पहाड़ों में बिल्कुल टैलेंटेड नाच छे जो बहुत बढ़िया गीत में। हाँ, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म में नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिले ना, और कहीं ना कहीं देखो आर्थिक रूप मजबूत नहीं हो, यह वजह कहीं ना कहीं पिछड़ जानी लोग। तो आइए दोस्तों सुनते हैं भुवंदा गाड़ी चलाए माठो माठो। सारे सवारी मेरा गोगड़ा काज, ये सारे सवारी मेरा गोगड़ा काज। वो कल जान ती पावा शरा, कल जान टूना कोटा, वो कल जान यो भगवान दाजू कल जान मन कोटा। ये भुवन दा गाड़ी चलाए माठू माठू, ये भुवन दा गाड़ी चलाए माठू माठू, ये सारे सवारी मेरा गोगड़ा काच, ये सारे सवारी मेरा गोगड़ा काच। वो खोज लीला सोरास जान दाजू खोज लीला मेहता, वो इज बाजू चल बेटी की दाजू लई रहनी आशा। ये भुवन दा गाड़ी चलाए माठू माठू, ये भुवन दा गाड़ी चलाए माठू माठू, ये सारे सवारी मेरा गोगड़ा काच, ये सारे सवारी मेरा गोगड़ा काच, ये सारे सवारी मेरा गोगड़ा काच। बहुत बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन गीत आप पेश करो, और भुवंदा गाड़ी चलाए माठो माठो। तो दाजू जो जैसी आप तक बातचीत है तो आप बता कि वो टाइम पर जो कैसेट थी वो खूब बिकी। हाँ, उस टाइम में बहुत जो इलाके में ही सब बाजू गाड़ी में उजना कैसेट हुई ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दौर दूसर से अब दौर तो कैसेट मार्केट में आया जगह तब क्या मिल गया, जीप में लगाई, बिल्कुल अब घर में लगाई। सही बात। तो उजना यह गीत बहुत प्रचलित हो, और यह गीत मेरा फर्स्ट कैसेट हो गया 6 नंबर गीत से। अच्छा,
कैसेट नाम से माया घसाई माया घसा। और यही गीतल मेरे पहचान बनी। अच्छा। हाँ, नदर में कोई नहीं पहचान जी। हाँ हाँ और आप शायद तुम्हारे चैनल द्वारा लोग जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हम लोग। दाजू एक चीज में पूछना चाह रहे, जैसे आप बता कि ये पहली कैसेट थी आपको ये माया घसारी, तो माया घसारी ये बाद में और कतु एल्बम और कतु कैसेट आई आप हमें दर्शकों को ये बताइए। कैसेट तो ज़्यादा नहीं गा, 10 कैसेट निकल गया होना। अच्छा। लेकिन मैं गीत मन से बहुत करी। अच्छा। दिल्ली में, बम्बई ले घूम और गढ़वाल तक करीब करीब बहुत जगह घूमे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे साइड में बहुत फर्स्ट चांसेस है। अच्छा। और जो हमारे ये टुनगोटा गुरमिला मेहरा जी जी वो हमें तो एपिसोड ले उन्हें रहती सहयोग बहुत से। और वही समाज सेवी थी। देखो हमारे गांव में नान हैंडीक्राफ्ट जो काम खोलता हो। बिल्कुल बिल्कुल। ना नहीं तो बढ़िया चीज बनोनी। अब जब तुम देखला ना तुमको ला क्या चीज। तो अमूल हमें बहुत बहुत धन्यवाद है जो मुझे यहाँ तक लाई। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी अपने क्षेत्र के लोगों के यहाँ जो आपका जो आपने खोल रखा है ये हेलो रानीखेत। बिल्कुल। तो यहाँ तो मुझे मालूम भी नहीं था वैसे। तो ये सब उनका श्रेय उनको जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इतने वो करी तो दिल्ली से मुझे बुलाया और मैं उनको भी नहीं जानता था। अच्छा। ये तो फेसबुक के माध्यम से मतलब जान पहचान हुई। पहली बार हमारी कली मुलाकात हुई है। अच्छा। हाँ, फर्स्ट बार देखो मिलर सोची यार को हुनाल बाप चलो। और फिर दूसरी बात ये वैसे टुनगोट थी बहुत दगड़ा है। बिल्कुल। उनका हुनाल यार हमारे कोई टुनगोटे का हुनाल बाप। मैं वहाँ रात को भी जा सकता हूँ उस गाँव में। बिल्कुल। कोई हमारी दिक्कत नहीं है। मतलब सही बात। तिपोला टुनाकोट साथ ही है। और वो इतना महान काम कर रही, मुझे तो बड़ा गर्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज के लिए। अब लोग कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं यार कुछ मिलना होना उनके। बिल्कुल। मिलना हिलना कुछ नहीं है। मैं गाने गा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। सही बात। मैं चाहता हूँ हमारी संस्कृति बची रहे। बिल्कुल। अब कई बार मैं चुटकुले के माध्यम से भी बताता हूँ मंच पर ना। बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि ताकि किसी को कैसे याद रहता है, किसी को गीत से याद रहता है, किसी को चुटकुलों से याद रहता है। बिल्कुल। तो मैं वो भी बताता हूँ कई बार मंच में। जैसे एक बार कोई दिल्ली में आए तो बच्चे वो भी दिल्ली से आए थे, वो कुछ खेल रहे थे। तो किसी ने कहा जैसे इनको यार तुम्हारे इजाबाजी कहाँ है। तो बच्चे नहीं होता चुलबुले टाइप के दिल्ली के बच्चे ठहरे वो तेज है ना। तेज है वो तो इनको अरे कौन हो तुम अंकल जी, हमसे क्यों पूछ रहे हो। इनको यार पूछ रहे हैं फिर इनको इजाबाजी जानते हो तुम। इनको हमसे जो पूछ रहे हो आज तुम्हारे इजाबाजी कहाँ है तुम बताओ पहले। अब आदमी ने कहा हमारे इजाबाजी तो मर गए हैं। तो नानकुड़ी हमारे वो भी मर गए होंगे फिर। अब उनको पता ही नहीं ठहरा इजाबाजी किससे कहते हैं। ना आने वाले टाइम पर अगर दाजू देखो आज टाइम पर हम लोग अगर यो अब भाषा अब बोली का अगर प्रोत्साहित नहीं कर लो या पर आप आने वाले जनरेशन जो हमें आ रहे उनको अगर नहीं सिखो लो तो भोवे टाइम पर यही होनी। हाँ बिल्कुल। तुम भजे रहला नाना पूछा इस बाजी गए इनको मर गई होना। हाँ। तो ये ऐसी स्थिति ऐसे भी लोग समझते हैं। बिल्कुल यार सही कह रहा है। सही बात है कि लेकिन कई शब्द ऐसे ना पहाड़ा जो ये नाना का पता नहीं चाहिए। पता नहीं। मैं एक गीत भी सुनाऊंगा अब 2 लाइन आपको। वो गीत में सारा ब्यौरा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या चीज हम नहीं जानते हैं आप। जी जी। ये नैनीताल की नंदा देवी तू धरी दिए लाज। मैं दौड़ी दौड़ी अनुमाता यो तेरो दरवाज। ये नैनीताल की नंदा देवी धरिए मेरी लाज। ये नैनीताल की नंदा देवी धरिए मेरी लाज। मैं दौड़ी दौड़ी अनुमाता तेरो दरवाज। मैं दौड़ी दौड़ी अनुमाता तेरो दरवाज।
त्योर बसो नामा ये देवभूमि पहाड़ में त्योर बसो नामा जलली शरण तेरी मिलो बरदाना ये जलली शरण तेरी मिलो बरदाना अब घर घरों में तेरी माता है रे जय जयकारा अब घर घरों में तेरी माता है रे जय जयकारा ये नैनीताल की नंदा देवी धरिए मेरी लाज मैं दौड़ी दौड़ी आनू माता तेरो दरबार ये रोज दुखियों की तिल माता सुनी छो पुकारा ये रोज दुखियों की तिल माता सुनी छो पुकारा त्यार घर हूँ छो माता दुखी को बिचारा ये त्यारा घर हूँ छो माता दुखी को बिचारा अब तू मेरी नाव के पर लगे दे मेरी माता आज तू मेरी नाव के पर लगे दे मेरी माता आज मैं दौड़ी दौड़ी आऊं माता तेरो दरबार मैं दौड़ी दौड़ी आऊं माता तेरो दरबार मैं दौड़ी दौड़ी आऊं माता तेरो दरबार। तो दाजू आपुल काफ़ी गीत लिखने में देखर जी 2-3 डायरी ले दगड़ पा लिया अच्छा तो यश कोई गीत जब हमें पहाड़े देवी देवताओं लीजिए आप लिखो हो या फिर उन्हें जी कोई बढ़िया भजन कीर्तन आप लिख रहे हो? हाँ लिखो नीरज जी। हाँ देखो कोयला हमारे पहाड़ में जी जब कोयला हम काम करनू जी तो पहले भजन कीर्तन या गणेश पूजा भगवान नाम ली जा हाँ तो हूँ तो ऐसा बिल्कुल 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 तो बिल्कुल एक गीत छो तो दाजू बहुत बढ़िया गीत आप सुना हमको यो और मैं उम्मीद करना हमें दर्शकों को लिए बहुत पसंद आने वाला गीत और अगर आप लोगों को यह गीत पसंद आचे तो हमको कमेंट करवे जरूर ये का बताया और जैसी आप लिखी कि पहाड़ जो देवी देवता अच्छी जतुला हमें ईष्ट पित्र को जबला हम याद करूँ ये आप बहुत बढ़िया भजन सुना आज टाइम पर दाजू देखो जतु मैं समझनू पहाड़ में कहीं ना कहीं जो बर्बादी कारण आज टाइम पर वो शराब छे तो कभी यश कोई सामाजिक कोई मुद्दे के लिए अपुल कोई गीत बना छे? हाँ शराबा बारे में गीत से और गीत बहुत छी और जो यो आजकल हम हर चीज अपना जो रीति रिवाज त्योहार भूलो बिल्कुल और अक्सर में गीत उसी मंच तो मेरे दिल्ली में राही जी दुगल मंच करो अच्छा नेगी जी दगल कारी हाँ और राणा जी नीचे दगल कारी बिल्कुल अब नई जो पीढ़ी से तो उन्होंने दगल छुमे उन्हें दगल लेकिन जब कोई बालांस जगह तब में जान बिल्कुल बिल्कुल और एक मुझे टाइम लेने मिलन पर और अपन जहाँ कहीं पूछ गो छे वहीं जान लो है। हाँ बिल्कुल और क्या जहाँ अपन कोई पूछ गो छे नहीं वहाँ के जाना के मतलब ही नहीं है और मित सब जो मगर सुन नहीं हाँ तो अपन पहाड़ा लोग बिल्कुल तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गीत या सुन चाहिए गीत आजकल चल गो कान फोड़ म्यूजिक बिल्कुल डीजे में चल रहा आजकल डीजे में चल रहा तो और वही कुछ लोग के जो आजकल नान वो पसंद करने लेकिन अपन संस्कृति जो गीत वो जरूर हो चाहिए बिल्कुल पहाड़ा गीत जी कतु बढ़िया हो जाए हमारा पहाड़ा गीत और पहाड़ा पहनावा लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो कुछ लोग अब ले रही बिल्कुल बची रो लेकिन आज टाइम पर बहुत कम यश कलाकार देखो मिलने हमको दाजू जो खास तौर पर पहाड़े लीजी काम कर रही हो या पे पहाड़ में रहकर काम कर रही हो आप हमको बता कि जैसी शराब पार आप एक गीत लिख रहे हो तो किला ना वह के दुई अगर शब्द आप गए दिला तो बहुत बढ़िया कृपा रही हम। हाँ बिल्कुल आज बटी मैं तिकनी प्यो दारू आज बटी तिकनी छूलो दारू वो सब कुछ लुटी गो बर्बाद है गो अब कह मैं डाड़ मारू ये दारू दारू कल तेरो नाम जय धरो
दारू दारू कैल जरो नाम जय धरो यो को पंडित झूले तेरो नाम कन करो एको पंडित झूले तेरो नाम कन करो वो फिक चाहा जस चर्च रंग भलका मुँह में करछ भंग फिक चाहा जस चर्च रंग भलका मुँह में करछ भंग कति कति बेढंग है जिसे कति कति बेढंग है जिसे कल निपछणी अतर रंग कल निपछणी अतर रंग दारू दारू कैल जरो नाम जय धरो यो को पंडित झूले जरो नाम जन करो ए दारू दारू कैल जरो नाम जय धरो यो को पंडित झूले जरो नाम जन करो। दाजू ये तो आप बहुत बढ़िया गीत सुना जो आज के टाइम पर जो कुरीति पहाड़ में चल रहा है। मेरे मानने से कि देखो पहाड़ के एले टाइम पर अगर बर्बाद करना कोई अगर जिम्मेदार है तो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं शराबों बहुत ठुलवा हाथ से। और मैं रिक्वेस्ट करनो आज हमें पहाड़क जतुला भाई बहनी बंधु लोग हमको देख रही तो यो कुरीति का हमको कहीं ना कहीं समाज में ख़त्म करने से और पहाड़े लीजिए जागरूक होना एले टाइम से। अगर हम एल जागरूक नहीं हो तो कभी ला हमें जो पहाड़ से वो कभी ला आहिल नहीं बढ़ पाल। तो दाजू पहाड़ा के लिबेर और को गीत लिख रही है पहाड़ा की आज को मुद्दे छी जनमी आप गीत लिख रही। देखो पहाड़ी भाषा और ये शराब गीत बहुत छी तो मिल बारमला गीत लिखते ही बिल्कुल। अब ये शराब से देखो तुम शराब अब हमार माध्यम से गीतों माध्यम से कोई समझ ला मतलब बिल्कुल बिल्कुल तो उस टाइप का गीत जैल के संदेश जो और रीति रिवाज लहरा फेंकी हमारा सही बात तो ये बार हम लोग गीत देखी तो गीत जब लोग सुनाला कुछ लोगों को समझ में आल बिल्कुल हाँ यार ठीक लिख दो सही बात। तो हम जानो यार गीतों के माध्यम से प्रचार हो और यथा मंच हो हमारे मंच में क्षेत्र विधायक नेता सब प्रतिभाग करें। हाँ तो वो देखा उनको कि भाई को कलाकार कुछ टाइप का गीत को बिल्कुल तो हमारे यह विचार से गीतों माध्यम ला हम प्रचार करो। अच्छा एक दाजू में देखता आ रही तो टाइम पर सिनेमा जो छी वो कहीं ना कहीं हमें समाज जतुला बुराई छी या समाज में जेल चल रहा वो कहीं ना कहीं ये ऐन दिखाना काम कर छी। अच्छा दाजू जैसे आज टाइम पर जो पहाड़ सब जो मुख्य समस्या में देख रहा हूँ आज टाइम पर वो कहीं ना कहीं पलायन की लोग बाग यहाँ उन पर काम करने जी ये तो अपॉर्चुनिटी नहीं है क्यों दिल्ली बम्बई अलग अलग शहरों में जा रही और वहाँ जब काम कर रही कहीं ना कहीं। सही बात। तो यह एक मुख्य कारण के मान साहब एक मुख्य कारण यह है कि मैं पहाड़ बा बताऊँ ज्यादा है एक तो यहाँ रोजगार नहीं है रोजगार समस्या है रोजगार समस्या अब रोजगार समस्या और दोहर थोड़ा हमार गरीबी लहे पहाड़ में एक तो पैसों वाले लोग होनी तो बच्चा पढ़ता है लिखता है प्लेटफॉर्म में दिखाने के लिए पैसा भी लगाना पड़ता है। अब गरीब बच्चा खुद प्लेटफॉर्म तैयार करता है पीछे पैसा है नहीं अगर उसमें टैलेंटेड है वो पहुंच जाता है बैक सपोर्ट नहीं अगर उसके पीछे कुछ नहीं है तो फिर वो पढ़ लिख के वो वैसे ही रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये भी पलायन का कारण है। अच्छा और फिर यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं ठहरी। स्वास्थ्य सुविधा हर कोई चाहे कि यार मैं अपन नन्हे के भोली स्कूल में बिल्कुल भोली स्कूल में बहनों देखो दाजू मिगे लागू कि भाई आज टाइम पर जो हमें जो बेसिक नीड थी मतलब देखो शिक्षा स्वास्थ्य और आदिम रोजगार कहीं ना कहीं पे ढूंढ लिया लेकिन उनका अगर बढ़िया शिक्षा दी जाएगी या बढ़िया स्वास्थ्य व इंतजामात कराए व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करी जाली तो कहीं ना कहीं आदिम आपको रोजगार ढूंढने में खुद सक्षम है। फिर अब देखो ना अब हम कम से कम महल को तुमको हाँ 6 8 10 खाना मकान छोड़ भी बिल्कुल वहाँ हम कमरों में रहा किला हमको यार मकान छोड़ा ना पढ़ो भल जाए ताकि हम लोग जस्ट कर नाना एहन बड़ो पलायन कारण ये से। लेकिन एक बात कही गई है या 2 लाइनें पलायन पे मुझे याद आ रही हैं कि जो गांव में छोड़ गए 100 गज की हवेलियां
जो गांव में छोड़ गए 100-100 गज की हवेलियां, वो शहर में अपने 25 गज के मकान को तरक्की कहते हैं। हाँ, तरक्की का ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो गाँव में जो वहाँ भी यह है, उसको जब वो घर आते हैं तो यहाँ लोग कहते हैं इनको, अरे ये मकान बनाया हमारा, बिल्कुल वो सारा 4 खाना वाला मकान, यहाँ 25 गज का कमरा मकान है वही, बिल्कुल। तो ऐसा को रौब से कहते हैं। सही बात। अच्छा दाजू, पलायन पार कोई गीत आप कोई तैयार कर रहे छे गीत? हाँ, पलायन पर से और दोहर ये से में पा गीत की अब पलायन कर भी नहीं लेकिन उनको याद है कि अपन पहाड़े याद है ये पहाड़ ये गीत अच्छी। तो एक तक हमें दर्शक को लीजिए प्लीज, 2 लाइन गुनगुने दिशा तो बहुत बड़ी रोल है। कहाँ रे आजा मेरे पहाड़ी दीवार, कहाँ रे आजा मेरे पहाड़ी दीवार, हरे या भगनोला ढोला बेड़ाई को बाजा, हरे या भगनोला ढोला बेड़ाई को बाजा। दाजू बहुत बढ़िया आपको ये गीत सुना जो कि जब वो लोग पलायन कर गई और आज टाइम पर पहाड़ उनको याद आ रहे हैं। और मैं देख लूँ कि कई लोग जो दिल्ली बम्बई अलग अलग शहरों में बस रही हैं पहाड़ा खमार, तो उनको कहीं ना कहीं ये गीत सुनवे रहते का पहाड़ याद जरूर आए। और एक दाजू आपू एक गीत मिल यूट्यूब पर सुनी जो ये सौती माँ पार बन रहा वो गीत, और जब मैं क्योंकि भौल आपू भावना व्यक्त कर रहा छी वो गीत अगर ये तक हमें दर्शकों को सुने दिला तो बहुत बड़ी रोल। वो गीत यश का है। हाँ वो कभी कल्पना छू। हाँ जैसे ये भौ आप सोती में जैसे मारने रहे नाना के। हाँ हाँ अपन नाना के भल घूमना है बिल्कुल, वो भी 22 बार देना है। हाँ और अब परेशान है वेरू भाज गई बिल्कुल। अच्छा जब सोती ई जाए जिस जगह तो बाजूला सोती है जनी, ये बिल्कुल मत बिल्कुल कहावत से। सही बात है। तो चाह दुकान में काम करना जाड़ दिन है थर थर कांपड़ है। तो पूछ के आला इनको, यार तो भाव तेरे पढ़ने उम्र से तू यहाँ, इनको यार क्या बताऊँ तुमका, ईज मर गए बाजी कर दी दूसरा ब्याह, तो दूसरा ब्याह कर दिया तो भाज ब्याह में तो गई ऐसा सोची। बिल्कुल। तो ये बार में मिले गीत बनाई तो बयां करो गीत में ना ये दर्द। अच्छा हाँ, तो मिल बना था गीत ला। तो 2 लाइनें तक ये अगले गुनगुने बेर हमें दर्शकों को सुनाई थी। बिल्कुल जरूर। जीवन बिताया रोई बेरा दुखन बाटो छो हसी बेरा, जीवन
स्कूलों को मुख नी देखो कभी मेले सुख नी देखो स्कूलों को मुख नी देखो कभी मेले सुख नी देखो इनरा चराया मेले गोरु बकरा दुखनी बाटो चौहासी बेरा इनरा चराया मेले गोरु बकरा बहुत बढ़िया गीत आप हमको सुना। और दाजू देखो आज टाइम पर जैसे हम इतना पहली ले बात कर रहे छी कि आज जो हम रीति रिवाज छी जैसे पहाड़ में के होनी तो पहाड़ी में कई सारे त्योहार हम लागे रोनी साल भर चलिए रोनी, तो ये रीति रिवाज आज वाले टाइम पर कहीं ना कहीं विलुप्त तो होते जा रही, तो इनको बचाने लीजिए यश कोई गीत आप लिखी है? हाँ बिल्कुल। आजकल जो रीति रिवाज हमारा भारत लोग मतलब ये लोग अब हर चीजों का आजमू रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमार पैराग घाघरी आंगड़ी पिछोड़ी तो अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछौड़ा रूप दी एक सिर्फ पिछौड़े रहो पे बाइक सब रहो और बाइक और चीज सब गायब थी। हाँ। और वो गीतम में लिया शब्द डायरी। हाँ। शायद वो गीत को जब सुनला नान हाँ। वो अपन जो सुनने नान हॉल गीत आजकल कम सुने। बिल्कुल। तो वो जरूर पूछल कि आप इस बाजी हूँ यह शब्द के छ कि लगे उनको ये बारे में के पता नहीं। अच्छा यो गीत पहन पे के कहानी रहे कशी यो चीज दिमाग में आ गई यो चीज लिखो? गीत लिखो कैलक और कोई कलाकार से, लेकिन मैं लोग कुछ चेंज कर भी रूँगा तो कुछ थोड़ा अलग रूप दी मॉडिफाई कर दिया। हाँ। और होने लग चाहे कोई यशबाना गीत दूसरा मैं यो नहीं पढ़ा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है और उनका नाम भी लेना चाहिए। गाया उन्होंने मेहनत करी तो उसको फिर मैंने उसको गाया। तो कणमला है कि रीति रिवाज ले अपन याद धरण चाहिए। बिल्कुल। सब चीज पहनावा वगैरह सब खत्म होना। सही बात। संस्कृति हमारे वाद्य यंत्र अब कहाँ पहाड़ वो सब देसी बाज चल गया। बिल्कुल। और अब दोबारा मुझे लागना पहाड़ बजाए आए फैशन होना दोबारा। तो इसमें भी गाना है। तो ये गीत ए तक हमें दर्शकों को ये सुने दिला एक बार। बिल्कुल जरूर। तो दोस्तों हमें तक आज मौजूद छी प्रकाश मिलनसार दाजू और इन्हें जो इंक्वायरी छी वो हमको दे रही छी उर्मिला महराजील जना आप पहली ला एपिसोड देखी तो ए तक उन दगह आज फिर से उन्हें स्वागत करने में हमें स्टूडियो में जा उन दगह तक बात करो प्रकाश मिलनसार दाजू बार। तो दगड़ियों हमें दगह आज स्टूडियो में फिर से एक बार मौजूद छी उर्मिला मेहरा जी। नमस्कार मैम। और आप एक बढ़िया काम ये करो कि आप प्रकाश मिलनसार दाजू का आप दगह हमें स्टूडियो में लिया था और हमको उन्हें आवाज़ सुनना मौका मिला और बहुत बढ़िया उन्हें आवाज़ छो, बहुत प्यारे प्यारे गीत उन्होंने लिख रही। तो आप दगह संपर्क कशी हो दाजू के ये बता दियो तक। सबसे पहले तो मैं हेलो चैनल का फिर से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत कि मुझे 15 दिन के अंतराल पे दूसरी बार यहाँ पे बैठने का सौभाग्य मिला आप लोगों के सामने। जी धन्यवाद। और मुझे आपको देखना सुनना इतना अच्छा लगता है जी। पिछली बार मनीष जी यहाँ पे थे, आज नीरज जी यहाँ पे है। तो मैं जब प्रकाश जी यहाँ पे बैठे थे मुझे सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं भी ये चाहूँगी कि मतलब जो भी हमारे आदरणीय श्री प्रकाश मिलनसार जी जैसे लोक गीतकार हैं उनको एक मंच मिले, एक पहचान मिले जी। तो सबसे पहला मेरा आजकल तो सोशल मीडिया है। तो जब हमारी मतलब फेसबुक पर मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ अपने हैंडीक्राफ्ट के कामों के माध्यम से जी। तो इनके परिचय हुआ मेरा, उसके बाद मैंने इनको मैसेंजर पे एक नंबर डाला अपना। मैंने कहा आप इस नंबर पे मुझे कॉल करिए जी। तो उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया। और मैं टूनाकोट से हूँ, तिपोला पड़ोसी गांव है, बिल्कुल एक ही गांव में, बिल्कुल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे घर है हमारा। सही बात है। तो मैंने उनसे कहा कि आप और हम साथ काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया कि वो दिल्ली से यहाँ तक चल के आए। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग उनको सुने, उनको मंच दें। उनकी वो जाते हैं बहुत जगह, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जैसे वो दिल्ली, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और भी बहुत जगह, मुंबई तक पहुँचे हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग भी उनको पहचानें। और एक बात मैम ये भी कही जाती है कि देखिए, आदमी भले ही कहीं भी या पूरी दुनिया घूम ले या कहीं भी रह ले, लेकिन इंसान की पहचान उसके अपने क्षेत्र में होती है। तो मेरा भी सभी क्षेत्रवासियों से ये अनुरोध है कि ऐसे कलाकार को जो अपने क्षेत्र में काम करना चाह रहा हो, उन्हें अधिक से अधिक मौका दिया जाए। जी। मैं एक बात कहूँगी, घर का जोगी जोगी, बाहर का जोगी संत। बिल्कुल। तो जो हमारे घर के लोग, एक डायलॉग और है जो हम आम भाषा में बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। सही बात। मैंने जब उनके बहुत टाइम से उनका गाना सुना, भुगनदा गाड़ी चलाए माठू 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 माठू, और अपन नंतना के लिए सुना। मैंने कहा जरा सुनो, जिन्होंने हम दिल्ली में यहाँ बोलो, एक बार तुम लोग ने गीत सुनो। बिल्कुल सुनो। तो नंतनाल बहुत इंटरेस्ट ली और बहुत अच्छे से उन्होंने सुना। कल सॉरी मैं थोड़ा बीच बीच में हिंदी भी इसलिए बोलूँगी क्योंकि जो मेरे साथी हैं वो कुछ लोग पहाड़ी समझते भी नहीं है। थोड़ा इस चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे वो भी बोलने का और सीखने का, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो नंदनाल को कि मम्मी बहुत अच्छा है, अंकल जी यहाँ पर आ रहे हैं और उससे हमारे गांव वालों को भी एक पहचान तो मिलेगी ही, बिल्कुल, और साथ में उनको भी अपने गांव में काम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं उनका, प्रकाश जी का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि दिल्ली से यहाँ तक आए, और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का कि अपने चैनल में आपने हमें फिर से स्थान दिया। बिल्कुल, और आभार हमला करण चाहूँ आपको कि लगी आप ही तो बढ़िया कलाकार का हमें बीच ले अच्छा और हमको यह सुनने मौका दी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसे ही जानू कि अखिल आप यश कोई कलाकार जन के एक मंच की आवश्यकता है या फिर हेलो रानीखेत मंच जरिए हम उन्हें जी के अगर कर सकूँ तो हमें स्टूडियो में जरूर उनको ले आया, और ये के सामने बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ी छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगी। जब प्रकाश जी से मेरी बात हुई, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया। फिर मेरी जब बातचीत हुई, लेकिन मैं उनको सलाम करती हूँ हजारों हजार बार जी। माँ ना होने के बाद उनके बच्चों की, उन्होंने अपने बच्चों को माँ और पिता बन के पाला। क्या बात। आज के समय में बच्चों के लिए जीना और अपने लिए जीना, बहुत स्ट्रगल करना हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि टाइम का भी अभाव, टाइम का अभाव होता है। और आज के टाइम पे मेहरा जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आज के टाइम पे लोग इतनी मेहनत करना भी नहीं चाह रहे, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमें कुर्सी टेबल में बैठने वाली नौकरी मिल जाए और महीने के खत्म होने पे हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए, बस यही लोग चाह रहे हैं और मेहनत से दूर भाग रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने एक बात उन्होंने बता कि जब उन्हें घरवाई एक्सीडेंट हो खिड़की बार बिहार फेंक दी बच्चे, बिल्कुल 4.5 महीने का बच्चा, तो वो बच्चा लॉ कर रहा रुद्रपुर से। अच्छा, क्या बात है। और एक बेटी उनके विरासत को संभालने का प्रयास कर रही है। अच्छा। वो म्यूजिक से एमए कर रही है। म्यूजिक से एमए कर रही है। एक बेटी एमबीए कर रही है। अच्छा। तो वो पापा जिन्होंने माँ बन के भी बच्चों को पाला, दोनों की जगह पे, दोनों की जगह पे मैं ऐसे अपने लोग गीतकार को बार बार प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आप उन्हें जरूर मौका दीजिए जी, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही सभी का उत्साहवर्धन करते रहें। आपकी फैन फॉलोइंग तो खैर दूर दूर तक आपकी ख्याति है ही, और जिस प्रकार से आप बच्चों को वहाँ पर एक स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है, वो भी अति सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो दाजू मेरे तो बहुत मौज आज एपिसोड करबे, और उम्मीद करनो आपको के लिए भल लागनल। तो ये तक दाजू मैं चाहूँ कि हमें हेलो रानीखेत जो हमारी एक पहल है वह बारे में 2 शब्द अगर आप कह दीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद नीरज जी। तुम्हारा चैनल बहुत बढ़िया चैनल से जी, और जो लोग मगर सुन रही तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ जो आप ये कार्य करना था, और जो मुझे यह चैनल तक ले आई उर्मिला मेहरा जी, उन्हें मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत भल लगा और बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादी।